श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी तिथि के बहुत ही खास उपाय और अचूक बताए हैं। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के लगभग 20 उपाय बताए हैं, जिनमें से 4 उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले 6 उपाय हम बता चुके हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए सभी उपाय जल्द ही पूर्ण और सफल हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरु जी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। गुरु जी ने इस कथा में लगभग 20 सोमवार की अष्टमी के अचूक उपाय बताए हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। सोमवार की अष्टमी तिथि साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही आती है। इस साल सोमवार की पहली अष्टमी तिथि 4 मार्च को पड़ रही है और दूसरी अष्टमी तिथि 26 अगस्त 2024 को पड़ रही है और तीसरी सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किए गए उपाय सभी पूर्ण और सफल होते हैं। सोमवार के दिन आप इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके। आपको हम जो 20 उपाय गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों को हम 4 से 5 वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, तो आप सभी उन वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन माह का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है और इसी माह में महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 से शुरू होगी और इसका समापन 4 मार्च 2024 को सुबह 8:49 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि सोमवार को मनाई जाएगी, तो आप सभी सोमवार के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय हैं, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय हैं। ये उपाय अपार धन संपदा प्राप्ति उपाय। गुरु जी ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है या किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को लाकर उन्हें धोकर शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं और फिर आपको केसर का चंदन बना लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ से दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इन 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में केसर के चंदन से ओम बना देना है और नीचे की एक पत्ती में माता आदि शक्ति जगदम्बा के नाम की एक बिंदी लगा देना है और दूसरी में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा देना है। इसी प्रकार से आप 7 बेलपत्र में लगा देना है और फिर इन 7 बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। गुरु जी ने कहा है
कि ऐसा करने से 1 या 2 महीने में भोलेनाथ लाइन लगा देंगे धन संपदा आने की। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना है, आपकी वो मनोकामना धन से जुड़ी हो सकती है, आपकी वो मनोकामना कार्य सिद्धि के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना नौकरी के लिए हो सकती है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने हुए हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां बनी हुई है, आपके जीवन से दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन कर लेना है। बाबा 1 महीने के भीतर आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और आपको 2 बाती बना लेना है और फिर उन दोनों बाती को मिलाकर आपको एक बाती बना लेना है और फिर उस बाती को दीपक में लगा देना है और फिर उस दीपक में शुद्ध देसी घी डाल देना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आपको सरसों का तेल उस दीपक में डाल देना है और फिर इस दीपक को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय लेकर शिव मंदिर चले जाना है और फिर इस दीपक को जलाकर शिव जी की चौखट पर रख देना है और महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 1 से 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां बनी हुई हैं, आपके घर में दरिद्रता रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े गृह कलेश होते ही रहते हैं, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या हो, कैसे भी कोई कष्ट दुख तकलीफ हो, इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो काम आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटे भी ना हो, और आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको 2 अक्षत के दाने लेने हैं और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा देना है और फिर चंदन के ऊपर 1 चावल का आखा दाना रख देना है। आखा मतलब चावल का पूर्ण दाना। इसी तरह आपको दोनों बेलपत्र पर रख देना है और एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और इस बेलपत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर हो और फिर उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। 1 से 2 महीने में बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। दोस्तों चौथा जो ये उपाय है, ये कार्य सिद्ध हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में बाधाएं और अड़चन आ रही हैं, या आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपके कारोबार व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, या आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो अटके हुए हैं, आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, आपका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और वह मुकदमा काफी दिनों से चल रहा है, आप चाहते हैं कि उस मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाए, तो इस उपाय को करने से आपको अगली अष्टमी तिथि आने तक उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में आपको 1 कमलगट्टा डाल देना है और उस लोटे में 1 चावल का पूर्ण दाना डाल देना है और फिर उस लोटे में 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और फिर उस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं।
और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। जल इस तरह से समर्पित करना है कि जो लोटे का मुख है वह आपके विपरीत हो, यानी कि आपको लोटे का मुख नहीं दिखना चाहिए। ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।